पाकिस्तान में साल 1994 में जो फैसले किए गए, आज उसका खुमियाजा पूरी 25 करोड़ की आवाम जो है वो भुगत रही है। बिजली का जो भारी बिल एक महीने का आप अदा करते हैं, क्या उतनी एक महीने में बिजली आप इस्तेमाल करते भी हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि बिजली जो है किस प्रोसेस के तहत पाकिस्तान के अंदर महंगी हुई है। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम खास तौर पर बात करेंगे कि 1994 में पाकिस्तान की हिस्ट्री के वो फैसले किए गए जिसका खुमियाजा आज पाकिस्तान महंगाई के शक्ल में भुगत रही है। बिजली महंगी कैसे हुई, ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान बिजली बनाता कौन कौन से सोर्सेज यानी कौन कौन से तरीकों से बिजली जो है वो तैयार करता है और जनरेट करता है। पाकिस्तान के पास 4 बड़े तरीके हैं बिजली तैयार करने। पहला तरीका है थर्मल का तरीका। थर्मल के जरिए पानी को गर्म किया जाता है और पानी को गर्म करने के नतीजे में जो भाप पैदा होती है, उस भाप से टरबाइन्स को घुमाया जाता है और यूं बिजली जो है वो तैयार की जाती है। ये तरीका सबसे अहम तरीका है क्योंकि इस तरीके से 62% बिजली जो है वो पाकिस्तान के अंदर जनरेट हो रही है। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि पानी को बड़ी मिकदार में गर्म करने के लिए कौन से ईंधन को इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें ऑयल, कोयला और गैस जो है इसको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है और ये तमाम सोर्सेज हम सऊदी अरब, कुवैत और यूएई से इंपोर्ट करते हैं। और वैसे कॉमनली बात की जाए तो ये सबसे महंगा तरीका है बिजली को प्रोड्यूस करने का। दूसरा कॉमन तरीका है पाकिस्तान के अंदर बिजली को जनरेट करने का हाइड्रो पावर। और हाइड्रो पावर में क्या किया जाता है कि एक डैम में बहुत सारी क्वांटिटी का पानी जो है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको टरबाइन से गुजारा जाता है। क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो उस प्रेशर से बिजली जो है वो पैदा होती है। पाकिस्तान हाइड्रो एनर्जी के जरिए 26% बिजली जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करता है। अगला तरीका आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में रिएक्शंस की मदद से बिजली पैदा की जाती है। इसे फ्यूजन रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसमें एटम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं और इसके नतीजे में बहुत सी एनर्जी खारिज होती है और इस एनर्जी के जरिए भाप को पैदा किया जाता है और उससे बिजली तैयार की जाती है। पाकिस्तान के अंदर ये तरीका जो है उसके जरिए 7% यानी 7% बिजली जो है उससे जनरेट की जा रही है। अगला वो तरीका है दोस्तों जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली जनरेट कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर सबसे कम बिजली जनरेट कर रहा है। जो लेटेस्ट अदादो शुमार हैं उसके मुताबिक हम इससे सिर्फ 3% बिजली जनरेट करते हैं और वो है सोलर और विंड के जरिए बिजली को प्रोड्यूस करना। ये वो तरीका है जिससे पाकिस्तान सबसे कम और पूरी दुनिया सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रही है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, सोलर के जरिए यानी सूरज के जरिए, सूरज की एनर्जी के जरिए जो है वो बिजली प्रोड्यूस की जाती है और इसके साथ साथ हवा के जरिए बिजली प्रोड्यूस की जाती है। एक बड़ी खाली जगह पर बड़े बड़े पंखे जो है वो नस्ब कर दिए जाते हैं। वो जब पंखे हवा के जरिए घूमते हैं तो टरबाइन्स जो है वो हरकत करती हैं। सिर्फ सोलर एनर्जी के हवाले से बात की जाए दोस्तों तो हर वक्त सूरज के जरिए 173,000 टेरावाट्स सोलर एनर्जी जो है वो जमीन के ऊपर पड़ती है, जो कि दुनिया की एनर्जी कंजम्पशन के हवाले से बात करें तो उससे 10,000 गुना ज्यादा है। यानी कि कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सोलर के जरिए अगर हम बिजली जनरेट करें तो हम पूरे मुल्क की बिजली की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बात आती है फिर वही कि सोर्सेज हमारे पास नहीं। शायद इसी वजह से हमने 1994 में एक और फैसला किया, एक और पैटर्न के जरिए बिजली जनरेट करने का मंसूबा तैयार किया जो हमें लगता था कि हम जिससे कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आप पानी के जरिए बिजली बनाएंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी या आप ऑयल के जरिए बिजली बनाएंगे तो सस्ती पड़ेगी। जाहिर बात है आपका क्रिस्टल क्लियर जवाब जो होगा वो यही होगा कि पानी के जरिए जो बिजली बनाएंगे वो हमें सस्ती पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने यह फैसले किए कि 1994 के अंदर IPPs को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसका मकसद ये था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क के अंदर लेके आई जा सके। लेकिन हुआ इससे एक्सट्रीम ऑपोजिट। इसके फ्लिप साइड पे देखा जाए तो IPPs जितने भी इस वक्त मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे फॉरेन नहीं है, बल्कि उसमें से 90% या 75 IPPs इस वक्त कॉमनली जो है वो हमारे यहाँ पर बिजली जो है वो ना सिर्फ जनरेट कर रहे हैं बल्कि हमारे हुकूमत को बेचते भी हैं और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन IPPs के साथ हुए हैं। उनमें से 90% IPPs जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के लोगों के अपने हैं, यानी उसके ओनर्स जो हैं वो पाकिस्तानी ही है। 1994 में इन IPPs के साथ बल्क टैरिफ जो है उसका मुआहदा कर लिया गया, जिसके तहत 6.5 सेंट पर किलोवाट बिजली जो है वो तय हुई। यानी हमने IPPs को डॉलर में पे करना है और अगर डॉलर फ्लक्चुएट होगा तो ऑब्वियसली बिल भी इंक्रीज होगा। IPPs को 2 स्टेप्स के अंदर हमें जो पेमेंट है वो करना होगी। पहली है कैपेसिटी पेमेंट्स और दूसरी है एनर्जी पेमेंट्स। लेट 90s में क्या हुआ कि हम बिजली जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे क्योंकि IPPs की जो कैपेसिटी थी वो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 6000 मेगावाट और हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो सिर्फ 4000 मेगावाट थी। तो 2000 जो एक्स्ट्रा सरप्लस
बिजली जो है वो जनरेट हो रही थी, उसके हम पैसे दे रहे थे, लेकिन वो बिजली हमारे किसी काम की नहीं थी। लेकिन उसका आपको पे भी करना है और आपको उसको डॉलर्स में पे करना है। यानी अगर डॉलर्स बढ़ रहा है तो साथ साथ आपकी पेमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और इसको हम कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। यानी आज भी जो आप बिजली के पैसे अदा कर रहे हैं वो कैपेसिटी की मद में ही अदा कर रहे हैं। यानी जितनी बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसके पैसे भी आईपीपीस को अदा कर रहे हैं। ये वो मुआहदे हैं जो कि 1994 में हुकूमत ने किए थे, जिसका खुमियाजा आज साल 2023 के अंदर पूरी आवाम जो है वो भुगत रही है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ इस मुआहदे की वजह से, जो मुआहदा हमने 1994 में किया, उसकी वजह से 530% बिजली जो है वो महंगी हो चुकी थी। और यूं वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ हम ऑयल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट होते रहे, यहां तक कि आज के दिन हम 70% सिर्फ और सिर्फ आईपीपीस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यानी आसान अल्फाज में कहा जाए तो हम 70% ऑयल जनरेटेड बिजली के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जबकि दूसरी जाने देखा जाए तो इस वक्त इंडिया जो है वो सोलर की तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया जो है विंड और सोलर से बिजली को प्रोड्यूस करके ऑयल के इस्तेमाल को खत्म करती चली जा रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो कि साबिक वजीर आजम है, उन्होंने एक मुआहदा आईपीपीस के साथ तय किया। वो मुआहदा ये था कि डॉलर चाहे जितना मर्जी फ्लक्चुएट हो, हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर आपको पेमेंट नहीं करेंगे। यानी डॉलर अगर 300 रुपए का भी हो जाए, हम 168 सपोजिटली 168 के ऊपर ही आपको पेमेंट करेंगे, जो डॉलर का रेट आज है। और यूं आईपीपीस के साथ रेट जो है वो फिक्स हो रहा था कि पॉलिटिकल अनरेस्ट आया और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से खान साहब जो है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करने में लग गए और यूं उनका ध्यान सारा जो है वो डाइवर्ट हो गया। लेकिन ये एक अच्छा कदम था। सवाल पैदा ये होता है कि दोस्तों कि अब हम इस मसले से बाहर कैसे आ सकते हैं? हमें आईपीपीस के साथ तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल करना हो, क्योंकि ऐसा करना आसान नहीं है। आईपीपीस के साथ अगर आपके मुआहदे कैंसिल होते हैं तो ना सिर्फ आप बिजली बनाने से महरूम हो जाएंगे, बल्कि आप दोबारा 1990 में लौट जाएंगे और आपको वहां से दोबारा से नए फैसले करना हो, जो कि खासा मुश्किल और चैलेंजिंग है। अब एक विशेष साइकिल के अंदर पाकिस्तान जो है वो फंस चुका है। यानी कि इससे बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है और इसके अंदर डूबने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। हाँ, कोई मिरेकल हो जाए तो पाकिस्तान को जो है वो निकाला जा सकता है इस डार्कनेस से, इस अंधेरे से। लेकिन ये मिरेकल जो है वो कुदरती अगर हो जाए तो हो जाए। हमारे पॉलिटिशियंस की जानिब से ऐसा कोई मिरेकल तो नहीं होने वाला। ये वो कमोडिटी है दोस्तों जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त ऑलमोस्ट फ्री है। मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो बिजली ऑफर करती हैं आपको टेलीफोन के जरिए कि हमसे आप बिजली खरीदेंगे तो हम आपको 30% ऑफर करते हैं, हम आपको 40% डिस्काउंट ऑफर करते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जब सिम्स आती थी तो सिम की कीमत जो 5000 रुपए इंट्रोड्यूस हुई थी, आज सिम 100 रुपए में भी मार्केट में मिल रही है। उसकी क्या वजह है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है, बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हो गई, जिसके बाद कीमतें जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ने की बजाय कम होती रही, क्योंकि कंपटीशन बहुत था। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे केबल ऑपरेटर्स के साथ। जब नई नई केबल इंट्रोड्यूस्ड हुई थी और वो डिश एंटीना के फौरन बाद इंट्रोड्यूस हुई तो उसने बहुत कामयाबी हासिल की और उसकी फीस एक महीने की बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन जो वक्त गुजरता गया बहुत सारी कंपनीज जो है इंट्रोड्यूस होती रही और यहां तक कि आज अगर आपके घर पे आज भी केबल लगी हुई है तो उसकी माहाना फीस जो है वो सिर्फ 250 से 300 रुपए है। अगर हम बैनुल-अक़वामी कंपनीज को यहां पर इनवाइट करते हैं और उनको मदऊ करते हैं कि यहां पर आके अपनी बिजली के प्लांट्स लगाएं और पाकिस्तान को सस्ती बिजली फराहम करें, तो मुख्तलिफ कंपनीज यहां पर जो है वो अपनी बिजली फरोख्त करना शुरू हो जाएंगी और यूं हम बिजली के बहरान के ऊपर काबू पा सकते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ कंपनीज होंगी, हर कंपनी अपनी अच्छी ऑफर करेगा और यूं बिजली सस्ती होती जाएगी बजाय महंगी होने। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचती रहे। सलाम।